नमस्कार, चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। 1 जून को पूर्वांचल के बलिया लोकसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल लगभग जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पुराने प्रत्याशी पूर्व विधायक सनातन पांडे पर विश्वास जताया और उनको एक बार पुनः बलिया लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन बिना नारद राय और अंबिका चौधरी की जन विश्वास यात्रा बलिया पहुंच गया, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ। 22 अप्रैल को अंबिका चौधरी के आवास पर एक चाय पार्टी रखी जाती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सदस्य पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह शामिल होते हैं। एक फोटो शूट भी होता है और उस फोटो को जो है सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है। 27 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार सनातन पांडे जी का जब जन विश्वास यात्रा बलिया पहुंचता है तो उसमें से राम इकबाल सिंह, नारद राय, अंबिका चौधरी और आनंद चौधरी ये सब के सब लोग गायब रहते हैं। 2019 के लोकसभा की बात करें तो बहुत कम मतों के अंतराल से सनातन पांडे चुनाव हारे थे और वीरेंद्र सिंह मस्त वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और जीत गए थे। लगभग 14,000 मतों से सनातन पांडे चुनाव हारे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के पुत्र और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दे दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंतःकलह की वजह से बलिया समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? बहुत कठिन है पनघट की डगर। नीरज शेखर कोई आम आदमी नहीं है, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है। नीरज शेखर की भी उत्पत्ति जो है समाजवादी पार्टी से ही हुई थी। जब माननीय चंद्रशेखर जी का निधन हो गया था और बलिया में उपचुनाव हुआ था तो नीरज शेखर को समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे चुनाव लड़ाया गया था और प्रचंड मतों से जो है नीरज शेखर चुनाव जीते थे। तमाम बड़े बड़े नेताओं को धराशायी किया था नीरज शेखर ने। काल समय के साथ नीरज शेखर ने दल बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, राज्यसभा के मेंबर हो गए। लेकिन इस बार जो है उनको बीजेपी ने पुनः एक बार जो है बलिया लोकसभा में अपना प्रत्याशी बना दिया गया है। जहां समाजवादी पार्टी बलिया को जीतना चाहती है, वहीं स्थानीय नेताओं के अंतःकलह की वजह से समाजवादी पार्टी का जो नैया जो है डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। जन विश्वास यात्रा में नारद राय, अंबिका चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, राम इकबाल सिंह का न होना पूरे बलिया लोकसभा में एक चर्चा का विषय था। राजनीतिक गलियारे में भी इसकी खूब चर्चा और चर्चा होना भी चाहिए। और जो अंतःकलह था वह उभर करके सामने आ गया जब राम इकबाल सिंह से पूछा गया कि आप 27 अप्रैल के सनातन पांडे के जन विश्वास यात्रा में नहीं शामिल हुए, तो उनका दो टोक जवाब था कि मैं अस्वस्थ था, मैं बीमार था, इसलिए मैं लखनऊ से नहीं निकल पाया। अंबिका चौधरी ने भी शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। अंबिका चौधरी ने भी कहा कि मेरे एक रिश्तेदार का तबीयत खराब था और मैं उनको लेकर के हॉस्पिटल में था। ठीक है, ये भी समझ में आता है, आदमी बीमार कभी भी पड़ सकता है।
और जो व्यक्ति मौजूद होता है वही उसका इलाज कराता है। अंबिका चौधरी ने अगर अपने रिश्तेदार का इलाज कराया तो कोई विषय नहीं है, ठीक है, इलाज कराना भी चाहिए। लेकिन आनंद चौधरी जो उनके लड़के हैं वो अभी जन विश्वास यात्रा में नहीं दिखाई दिए, वो अभी जन विश्वास यात्रा में नहीं थे ही नहीं, जन विश्वास यात्रा में नहीं थे। जब नारद राय से पूछा गया तो नारद राय का कहना यह था कि पटना में मेरे रिश्तेदारी में मेरे बेटी के घर में मांगलिक कार्यक्रम था और हम पटना गए हुए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर नारद राय को समाजवादी पार्टी टिकट दे देती और नारद राय अगर चुनाव मैदान में आ जाते तो क्या वो चुनाव की तैयारी करते या रिश्तेदारियां निभाते? खैर ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला और वो जो है रिश्तेदारी निभा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का बेड़ा कैसे पार होगा? बलिया में समाजवादी पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी अगर स्थानीय स्तर पे इसी तरह से जो है अंतःकलह बना रहा है? जहां भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश में दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिक से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी को जीतने की भी चुनौती है कि समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों को जीत पाए। जितना अधिक सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोकने में कामयाब हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अंतःकलह है, जिस तरह से विरोध है, जिस तरह से स्थानीय नेता जो है प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रत्याशी और राजनीति से कट रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी किसी सीट पर रोक पाएगी। अंतःकलह का पूरा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो उनका नारा है 400 पार और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, वो कहीं न कहीं जीतते हुए दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में लगभग 13 सीटें हैं, गोरखपुर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर, यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला है, बड़ा संघर्ष है। लेकिन हमको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का अंतःकलह खत्म नहीं हुआ और इसी तरह से समाजवादी पार्टी का अंतःकलह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी इसे भी जीत को आसान कर लेगी। हम थोड़ा सा ध्यान आपका ले चलेंगे आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ में जितने उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन के वो तमाम घटक दल धर्मेंद्र यादव के साथ बड़े ईमानदारी से जुड़े हुए थे, लग रहा था कि इस बार धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हो जाएंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव हरा देंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो देखा जा रहा है कि घटक दल समेत उनके भी तमाम कार्यकर्ता जो है दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी मंच पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि अंतःकलह से जो है समाजवादी पार्टी को कोई बहुत लाभ होना है, राजनीतिक अड्डा में आज इतना है।